नमस्कार। आज 9 तारीख है, 9 अप्रैल 2024। आज अपना नूतन संवत्सर प्रारंभ हुआ है। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं नवरात्रि का प्रारंभ भी आज से हो रहा है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करें। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न की। कर्क लग्न का मालिक चंद्रमा होता है। जिन लोगों की कर्क लग्न होती है उनके जीवन में क्या क्या होता है, और कर्क लग्न के विषय में अगर हम बात करें तो कर्क लग्न में शुक्र कहाँ बैठे, किस भाव में बैठे, उसका क्या लाभ प्राप्त होगा, ये 1 से लेकर 4थे भाव तक का आज मैं विश्लेषण करूँगा। देखिए, कर्क लग्न का मालिक चंद्रमा है। कर्क मतलब कैंसर, जिसको इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। तो चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है। कहते हैं आत्मा रवि मनश्चंद्रः। चंद्रमा हमारा मन है। जितने भी विचार हमारे मन में उठते हैं, जितने भी प्लानिंग हम करते हैं, जो भी करते हैं सब मन से ही करते हैं, और मन प्रसन्न है तो सब कुछ अच्छा रहता है। मन को प्रसन्न रखने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया है। भगवान शिव की आराधना जीवन में निरंतर करने से पूरा लाभ प्राप्त होता है और कर्क लग्न वालों को श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए। दूध, दही या कोई भी श्वेत पदार्थ जो हैं इनका दान करना चाहिए। चावल का दान करना चाहिए। इससे हमारा चंद्रमा मजबूत होता है और लग्नेश भी मजबूत होता है। पानी बहुत अच्छी तरीके से अच्छा पिए। पानी दूषित न पिए, उससे रोग पैदा होंगे। अच्छा पानी पीने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जब भी जल पिए तो उस जल में वरुण देव का ध्यान कर उनका धन्यवाद जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि कर्क लग्न में अगर शुक्र प्रथम भाव में बैठ जाए, क्योंकि शुक्र की हमने बात क्यों की, क्योंकि शुक्र हमारे जीवन की सुख है, समृद्धि है। शुक्र से ही लग्जरी लाइफ मिलती है। शुक्र मतलब वीनस। वीनस से ही सब कुछ होता है। पैसे के द्वारा ही सब कुछ हम प्राप्त करते हैं। तो अगर कर्क लग्न में शुक्र प्रथम भाव में बैठ जाए तो ज्योतिष की दृष्टि से इसको कुल दीपक योग कहते हैं। कुल दीपक के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि बहुत अच्छा होता है। अर्थात कर्क लग्न वालों की कुंडली में अगर लग्न में शुक्र बैठता है तो कुलदीपक नाम का योग उत्पन्न होता है। और शुक्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जब जब उनके जीवन में आएगी तो शुक्र से संबंधित चीज़ें बढ़ेंगी। अर्थात उनके जीवन में लग्जरी चीज़ें बढ़ जाएंगी, धन समृद्धि बढ़ जाएगी, भोग की वस्तुएं बढ़ जाएंगी, भवन, भूमि, मकान, वाहन, इस टाइप की चीज़ें आसानी से मिलने लगेंगी। और अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने रहन सहन पे अच्छा पैसा खर्च करने लगेंगे। हालांकि पैसा उनको प्राप्त भी होगा। शुक्र की दशा बहुत उत्तम फल देगी और जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर कर्क लग्न के द्वितीय भाव में शुक्र बैठ जाए तो द्वितीय भाव थोड़ा सा वहाँ पे शुक्र कमज़ोर हो जाएगा, सूर्य के घर में चला जाएगा। सूर्य शुक्र की आपस में मित्रता नहीं है, शत्रुता है। और दूसरा भाव नाक, कान और आँख। वैसे आँख, नाक और मुंह, इन 3 चीज़ों को हम कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनमें कोई न कोई रोग पैदा कर देता है। अर्थात द्वितीय स्थान में जब भी शुक्र हो तो शुक्र की शांति के उपाय करें, शुक्र का दान करें, शुक्र का मंत्र जपें, उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा के अनुसार उपाय कराएं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसी तरीके से कर्क लग्न के अगर तीसरे भाव में शुक्र चला जाए तो वो 6 नंबर का शुक्र हो जाएगा। अर्थात अपने नीच के घर में चला जाएगा। और चौथे घर से
पहले घर में होने के कारण वो उस जातक की माँ के स्वास्थ्य में कोई न कोई समस्या बनी रहेगी। कोई न कोई समस्या तीसरे घर के शुक्र उसकी माता के स्वास्थ्य में देते हैं। माता का सुख कम मिलता है, माँ न रहे, माँ दूर रहे, या किसी न किसी कारण से जातक माता से दूर हो जाए, इस टाइप की परिस्थितियाँ बनती हैं जीवन में। मित्र पक्ष भी उसका कमज़ोर रहेगा, जीवन में उसको मित्र धोखा देंगे, बहुत विश्वास पात्र मित्र उनको नहीं मिलेंगे। अतः जिसका शुक्र तृतीय भाव में है उस व्यक्ति को भी कहीं न कहीं शुक्र ग्रह से संबंधित उपाय अपनाने चाहिए और शांति के उपाय करने चाहिए, शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। इसी तरीके से अगर शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में चौथे भाव में आता है और हमारी लग्न कर्क है, तो चौथे भाव में जब भी शुक्र जाएगा तो वहाँ पे वो शुक्र काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वो 7 नंबर का शुक्र होगा। 7 नंबर मतलब शुक्र वहाँ पे स्वग्रही हो जाएगा। अब स्वयं उस घर का मालिक शुक्र है, बैठा भी अपने घर में है, तो स्वाभाविक सी बात है उस घर की वो वृद्धि करेगा, उसका नुकसान वो नहीं करेगा। अब चौथा घर का है मातृ सुख का है, माता के सुख को बढ़ाएगा, माता को स्वस्थ रखेगा, माता से अच्छे संबंध रखेगा, लंबे समय तक माता का सुख देगा। भवन का है अच्छा घर देगा, अच्छा उसमें सुविधाएं देगा, और घर के अंदर जितनी भी सुख समृद्धि से संबंधित, सुविधा से संबंधित चीज़ें होती वो भी जीवन में लाएगा। अब चौथा घर वाहन का भी है, जीवन में वाहन देगा, उच्च वाहन भी दे सकता है, लेकिन ये और जीवन में जितनी भी भौतिक भोग समृद्धि की चीज़ें हैं वो सब भी आपको देगा। अर्थात शुक्र अगर कर्क लग्न के चौथे भाव में है तो उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जीवन में जब आएगी तब आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी, जीवन में समृद्धि बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, ये सब चीज़ें आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। अब ये जितने भी फल हमने आपको बताए, ये इन पे ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों का बल, शुक्र का बल, स्थान का बल, इन सब चीज़ों के अनुसार फलों में थोड़ा कम या ज़्यादा भी देखने को मिलता है। आज चौथे भाव तक ही हम बात करेंगे, अगले वीडियो में हम आपको अगले भावों के विषय में बताएंगे। नमस्कार, जय श्री राम।